फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के पहले पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना है, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष पुराना है, सी ऑप्शन है 1500 वर्ष पुराना है, डी ऑप्शन है 1000 वर्ष पुराना है। यहां पे आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। और 2 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधवपुर। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फाहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल काल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोध गया का, डी ऑप्शन है राजगृह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, यानी नया नाम क्या है। तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टी नीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर।
और 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कैमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है मुगल वंश के शासन काल में, बी ऑप्शन है अशोक के शासन काल में, सी ऑप्शन है गुप्त वंश के शासन काल में, डी ऑप्शन है मौर्य वंश के शासन काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर और 12 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर और 13 नंबर प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य, बी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है कदम्बरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस में है। इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। ए ऑप्शन है पाटल, बी ऑप्शन है पतन, सी ऑप्शन है पटल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो पतन शब्द से हुआ है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर और 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर और 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है द्वारिका में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है हरियाणा में, डी ऑप्शन है ननकाना साहब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था,
तो ननकाना साहब में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर, और 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पुरंदर का पर्याय कौन है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो भगवान इंद्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, और 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो नगर के समीप फूलों का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो पटना की उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के पटना में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है सुखदेव, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है सहरसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का भी नया नाम क्या है, तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कुटी नीतम काव्य के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है राजशेखर, बी ऑप्शन है दामोदर गुप्त, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त, डी ऑप्शन है कालिदास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटी नीतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पटना कहाँ बसता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो जो पटना शहर है ये गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, डी ऑप्शन है गुजरात की। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है सिंधु नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उस पुल का नाम क्या है, तो गांधी सेतु है, जो पटना में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अश्व घोष की, बी ऑप्शन है भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सिखों के पहले गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु रामदेव, डी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिखों के पहले गुरु कौन है, तो सिखों के पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये था 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे आप लोग पढ़िएगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गोल घर कहां स्थित है। यहाँ पे अब आपको बताना है कि जो गोल घर है ये कहां पे स्थित है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है सीवान में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और डेली शाम 7 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िए। एक साल अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो डेली शाम 7 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।